एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टीचिंग मेथड जो कि है हमारा लेबोरेटरी मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। द लेबोरेटरी मेथड इज़ अ टीचिंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स हैंड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। की जो हमारा लेबोरेटरी मेथड होता है वो एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है या एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास हियर वी प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, सिंपल टू कम्प्लेक्स, नियर टू अफार, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। कि यहाँ पे हमने बोला कि ये जो लेबोरेटरी मेथड्स है इनमें हम टीचिंग मैक्सिमम को यूज़ करते हैं। मीन्स बोलने का है कि जो ये हमारे नोन टू अननोन है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, नियर टू अफार है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट और साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है, ये सभी चीज़ें आती है हमारी टीचिंग मैक्सिमम में। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले बच्चों को वो चीज़ें सिखाएंगे जिनके बारे में वो फैमिलियर हो, यानी जिनके बारे में वो जानते हो। फिर हम उससे रिलेट करते उनको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो उनसे उनको नहीं पता हो। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट बोला कि हम क्या करेंगे, पहले बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, फिर उसके बाद उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक लेके जाएंगे। फिर हम उनको ऐसी चीज़ें सिखाएंगे कि जो उनके नियर हो और फिर उनको दूर तक लेके जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिस मेथड allows students to conduct experiment, collect and analyze data and draw conclusion based on evidence। अब कि ये जो मेथड है ये अलाउ करता है स्टूडेंट को कि वो कंडक्ट कर सके एक्सपेरिमेंट को, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट को कर सके और फिर उसके बाद जो भी उसका डाटा होगा वो उसको कलेक्ट कर सके और एनालाइज कर सके, और फिर जो भी उसने एविडेंस बनाए होंगे वो उसके बेस पे क्या बना सके, अपना एक कंक्लूजन बना सके। अब बाय एंगेजिंग लेबोरेटरी एक्टिविटीज स्टूडेंट डेवलप एसेंशियल साइंटिफिक स्किल्स such as observation, measurement and experimentation. The laboratory methods promote active learning, critical thinking, problem solving and scientific literacy। की अब हम क्या करेंगे, अगर हम बच्चों में जो लेबोरेटरी मेथड्स के थ्रू पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट की एसेंशियल साइंटिफिक स्किल्स होगी वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि होगी हमारे लैब ऑब्जर्वेशन स्किल्स होगी, मेजरमेंट की होगी, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा इससे कि जो भी हमारी एक्टिव लर्निंग पार्टिसिपेशन है और क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइंटिफिक लिटरेसी है, वो सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, प्रमोट और साथ ही साथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द लेबोरेटरी मेथड्स अकॉर्डिंग टू द BS ब्लूम, यानी बेंजामिन ब्लूम, द laboratory method involve the student active participation in the learning process where he is given the opportunity to manipulate equipments, materials and ideas। की जो बेंजामिन ब्लूम्स थे उनका कहना था कि लेबोरेटरी में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है जहाँ पे कि स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है मेनली। तो ठीक है, जिसमें कि हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि वो इक्विपमेंट्स के साथ, मटेरियल्स के साथ और जो भी उनका आइडिया उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द RM गैगनिंग। The laboratory method is a way of learning that involves the student direct experience with the materials, equipments and phenomena leading to the development of concept and principles। की जो हमारा गैग ने था उन्होंने बोला कि जो लेबोरेटरी मेथड्स है वो एक ऐसा वे होता है लर्निंग का जिसमें कि जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, मटेरियल्स को, इक्विपमेंट्स को। ठीक है, जो भी उन्होंने फिनोमिना किया होता है उसके साथ वो डेवलप करते हैं अपने कंसेप्ट को और प्रिंसिपल को। अब नेक्स्ट इसमें प्रोसीजर, तो पहला आएगा इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि हमने क्या करना है जब हम बच्चों को लैब लेके जा रहे हैं तो वो हमने क्या करना है, वहाँ पे बच्चों को पहले जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ के और जो भी इंट्रोडक्शन है लैब की वो बच्चों को देनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्री लैब प्रिपरेशंस। कि हमने लैब में जाने से पहले प्री लैब प्रिपरेशंस करनी है, हमने बच्चों को बताना है कि जब हम लैब में जाएंगे तो हमें वहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी हमारी प्री लैब प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है
एक्सपेरिमेंटेशंस मतलब हम वहाँ पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाएंगे लैब में। और नेक्स्ट आ गया हमारा डाटा एनालिसिस, मींस जब हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो वहाँ जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके बाद जो भी उन्होंने जो भी उनका आंसर आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसका जो डाटा होगा उसका वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिजल्ट एंड कंक्लूजन। जब हमने डाटा एनालाइज कर लिया तो डाटा एनालाइज करने के बाद हम एक रिजल्ट तैयार करेंगे और साथ ही साथ कंक्लूजन तैयार करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास डिफ्यूजन एंड रिफ्लेक्शंस, यानी कि जब हमने रिजल्ट जो हमारा है वो आ गया, हमने जो कंक्लूजन था वो भी हमने दे दिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको डिस्कस करेंगे औरों के साथ। एंड लास्ट स्टेप है हमारा रिपोर्टिंग, यानी कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया हम उसको रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास मेरिट ऑफ द लेबोरेटरी मेथड। तो फर्स्ट होता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, मींस कि क्या है इसमें, हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर मेथड में कि उसमें क्या था कि जो टीचर होता था सिर्फ वही बोलता था, वही था, बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो क्या थे, पैसिव लर्नर थे, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो बच्चे हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमने बोला इसको कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। फिर नेक्स्ट हमने बोला बेस्ड ऑन द मैक्सिमम। अभी हमने मैक्सिमम की बात की कि हम इसमें कहाँ से नोन टू अननोन पढ़ाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, नियर टू अफार जाते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं और साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड्स की जब हम किसी भी लैब में जाते हैं, हमने बोला कि हम जब लैब में जाएंगे तो बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर रिजल्ट बनाएंगे, फिर कंक्लूजन देंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या आ रही है, साइंटिफिक मेथड उनका वहाँ पे डेवलप हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्लैरिटी एंड परमानेंसी इन नॉलेज। अब जो चीज़ हम लर्निंग बाय डूइंग से करते हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा परमानेंसी आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, इसमें क्या है, हम बच्चों की जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको देख के हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तभी तो हमने इसको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बोला। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम इन डिसिप्लिन, कि जो हमारा लेबोरेटरी मेथड होता है उसकी हेल्प से जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम सॉल्व कर पाते हैं डिसिप्लिन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7 पॉइंट है डेवलपिंग स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन, मीन्स कि ये हमारे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति को जागृत करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स, मीन्स कि जो हमने बोला कि हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो लेबोरेटरी में काम करने से क्या हो रहा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बना रहे हैं, उसको कंक्लूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर साइंटिफिक स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनहांस अंडरस्टैंडिंग, जो लेबोरेटरी मेथड होता है उनसे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो एनहांस होती है। फिर नेक्स्ट हमने बोला प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है उससे हमारी जितनी भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है बच्चे की वो डेवलप होती है या प्रमोट करता है वो क्रिटिकल थिंकिंग को। फिर नेक्स्ट हमने बोला डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, की हमने क्या करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम स्किल्स है बच्चे के अंदर वो भी डेवलप हो रही है। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट बोला क्यूरियोसिटी, कि हम जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चों को वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी वहाँ पे गेन हो जाती है, यानी कि एनहांस हो जाती है उनमें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास प्रमोट टीम वर्क, कि जब हम लैब में वर्क करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप सभी लोग अकेले अकेले वर्क करते हो, एक टीम में वर्क करते हो ना, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली कि लैब में काम करने से क्या होता है, जो टीम वर्क होता है वो प्रमोट होता है। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कॉन्फिडेंस, कि लैब में वर्क करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता है, यानी स्टूडेंट्स के अंदर। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास डीमेरिट, तो फर्स्ट है हमारे पास लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, मीन्स कि हम एक एक बच्चे को पर्टिकुलर तरीके से नहीं सिखा सकते हैं, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे बच्चों को ग्रुप मतलब टीम में वहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला सेफ्टी कंसर्न, मीन्स कि आपने देखा होगा कि लैब्स में कई बार बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, तो मीन्स कि हमें क्या करना पड़ता है, लैब में ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला टाइम कंज्यूमिंग, अब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे वहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंट को करने को क्या टाइम लग जाता है,
फिर लिमिटेड असेसिबिलिटी की वहाँ पे जो लैब में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं तो चीज़ों की वहाँ पे असेसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फिर वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं लैब में वो ज़्यादा बहुत कॉस्टली होते हैं, तो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको, सॉरी। फिर नेक्स्ट इसमें रिस्क ऑफ एक्सीडेंट की जो लैब होती है वहाँ पे रिस्क होता है कि वहाँ पे क्या हो सके, एक्सीडेंट हो सके। फिर नेक्स्ट बोला डिपेंडेंस ऑन इंस्ट्रक्टर एक्सपर्टाइज की वहाँ पे जो लैब है, लैब में बच्चे तब तक काम नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे कोई टीचर या इंस्ट्रक्टर वो भी एक्सपर्ट ना हो वहाँ पे, ठीक है। फिर लिमिटेड स्कोप होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंग्जाइटी हो सकती है बच्चों को, क्लीन अप एंड मेंटेनेंस में उनका टाइम लग सकता है। फिर कि डिपेंडेंस ऑन इक्विपमेंट कि आप लैब में तभी काम कर सकते हो जब वहाँ पे इक्विपमेंट्स होंगे। अगर वहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे तो काम कहाँ से करेंगे आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला लिमिटेड असेसमेंट अपॉर्चुनिटी कि इसमें जो असेसमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है वो भी बहुत लिमिटेड होती है। फिर नेक्स्ट इसमें बोला स्टूडेंट प्रिपरेशन की बच्चों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है करने से पहले। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें बहुत कम ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंट होता है ये टेक्नोलॉजी पे, अगर लाइट होगी तभी आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनको कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड्स को। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।